नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विप्रो शेयर के बारे में, जहां पर आज यहाँ भी देखिए अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग है। 174 रुपये 66 पैसा क्लोजिंग प्राइस है, लगभग 1.40% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो सबसे पहले चेक करेंगे गिरावट के पीछे रीजन क्या है, उसको चेक करेंगे। साथ साथ कंपनी का टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे। रिजल्ट कैसा आ सकता है उसको चेक किया जाएगा। साथ साथ कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। ब्रोकरेज का टारगेट वगैरह को भी चेक किया जाएगा। सबसे पहले जी टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो टेक्निकली काफी बियरिश जोन में यहाँ पर है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल के पास है, जो कि 170 के रेंज के पास निकल कर आ रहा है। अगर ये लेवल टूटा तो देखिए मंथली चार्ट है, यहाँ पर 160 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है रहेगा। बिकॉज इससे पहले भी देखिए जब भी गिरावट हुई है तो इसी जगह से यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला है। अगर ये भी लेवल टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और भी क्वाली होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल जाए। बिकॉज 160 से 170 का रेंज सबसे क्रिटिकल यहाँ पर अब सपोर्ट यहाँ पर विप्रो के लिए होने वाला है। अगर ये टूटा तो ये भारी भरकम बिकवाली, अगर ये यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, गारंटेड नहीं है लेकिन ऐसा देख करके लग रहा है। मंथली चार्ट आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आज पूरे आईटी पैक में गिरावट हुई थी, उसके पीछे रीजन क्या था। एक तो है कि आईबीएम, सबसे पहला रीजन है आईबीएम। और साथ साथ हम लोग बहुत ही टेक्निकली वीक भी हैं। टेक्निकली चेक कीजिएगा, जितनी भी आईटी स्टॉक को पकड़ी सब में अच्छी खासी बिकवाली है, बिकॉज टेक्निकली हम लोग काफी बेरिश जोन में मूव कर रहे हैं। साथ साथ कल के दिन में आईबीएम जो शेयर जो रहता है इसमें 1968 देख सकते हैं, आईबीएम वर्स्ट डे सिंस 1968 के बाद ये सबसे पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऐसी बड़ी गिरावट देखने को मिली आईबीएम में। 25% ज्यादा स्टॉक देखिए कल के दिन में अकेले क्रैश किया था। तो इस कारण से पूरे आईटी पैक्स में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि हम लोग एसेंचर को फॉलो करते हैं, आईबीएम को नहीं फॉलो करते, लेकिन फिर भी आईटी स्टॉक्स में है, इस कारण से थोड़ा तो प्रेशर बनाई। एसेंचर में अगर गिरावट होता तो हमारे स्टॉक में और गिरावट होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसेंचर में मात्र तो 2% करोड़ में गिरावट देखने, 2 से 3% करोड़ में गिरावट हुआ था। ये हम लोगों ने चेक कर लिया। आज आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्यों था वो हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट है कंपनी का रिजल्ट। देखिए आने वाला है, मीटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 और 16 जुलाई को मीटिंग यहाँ देखिए हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। यहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर इंटरनल डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट कब आ सकता है, तो 16 जुलाई को यहाँ पर यानी कल के दिन में शाम के वक्त में हो सकता है कंपनी यहाँ पर रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो डेट को आप ध्यान दीजिएगा, कल है। नेक्स्ट है रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो रहता है बहुत ही तोड़फोड़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। 43 एनालिस्ट को हम लोग यहाँ पर पहला जो है ये 43 एनालिस्ट का, उसका था हम लोग ब्लूमबर्ग को भी उसको चेक करेंगे, बिकॉज उसको भी बहुत बार लिया जाता है कि हाँ उनका भी व्यू को लिया जाता है। तो हम लोग एक तो 43 का हम लोग चेक कर रहे हैं, साथ साथ ब्लूमबर्ग का अलग से चेक करेंगे। तो देखिए इसमें चेक करेंगे तो देखिए कॉशियस एंड म्यूटेड स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर, दो देयर इज स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मार्जिन डिफेंस एंड एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका पूरा ब्रेकडाउन को चेक करेंगे तो देखिए सीक्वेंशियल क्वार्टरली बेसिस में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में -2 से 0% सिक्वेंशली हो सकता है, देख सकते हैं। और डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग ग्लोबल रिमेन वीक, मीनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्लो टू किक ऑफ। यहाँ पर ये है। रेवेन्यू फिगर्स को चेक करेंगे तो एक्सपेक्ट किया रहा है लगभग 22,688 करोड़ का, जो कि देखिए लगभग 2.5% का ईयरली बेसिस में गिरावट है। तो 22,688 ये एक्सपेक्टेशन है। पिछली बार था 22,135, यानी कि एक साल दर साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 2 से 2.5% गिरावट। एंड क्वार्टरली बेसिस में 24,236 घट करके 22,630, यानी कि लगभग 6% का गिरावट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्वार्टरली बेसिस में ज्यादा खराब, ईयरली बेसिस में फ्लैट सा प्रदर्शन यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट को चेक करेंगे तो देखिए प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है कि 3,389 करोड़ का, उसमें अगर चेक करेंगे तो 3,389 अभी का है। लास्ट ईयर चेक कीजिएगा 3,336 का था, यानी साल दर साल में ईयरली बेसिस में 2% का, एंड क्वार्टरली बेसिस में 3,522 से घट करके 3,389, यानी कि लगभग 4% का गिरावट यहाँ पर है। यानी क्वार्टरली बेसिस में प्रदर्शन अच्छा नहीं होने का चांसेस है, ईयरली बेसिस में फ्लैट रह सकता है, यहाँ पर ये है। और साथ साथ विप्रोज ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्टेड टू होवर अराउंड 17 से 17.3% की मार्क्स में यहाँ पर रह सकता है, ये भी यहाँ पर है। तो देखिए हम लोगों ने लगभग 43 एनालिस्ट का जो कंसेंसस था उसको हम लोग चेक कर लिया। ब्लूमबर्ग को चेक कीजिएगा, देखिए अगर उनका चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू जो रहता है माना जा रहा है 24,730 आ सकता है, ये इनका कहना है। अगर उसको ये अगर आता है तो रेवेन्यू 12% का उछाल होगा साल दर साल में, इन क्वार्टरली बेसिस में लगभग 2% का उछाल होगा। और प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 1% घट कर आ सकता है, यानी कि 3,466, यानी कि साल दर साल में 4% का उछाल, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में लगभग 2% का गिरावट यहाँ पर आ सकता है, 1 से 2% का। तो ये चीज है
बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ सा रिजल्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। तो दोनों का मैंने बता दिया, ये हो गया ब्लूमबर्ग, उससे पहले भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो उससे रेंज निकालेंगे तो रेवेन्यू का रेंज जो देखिए लोअर में चेक कीजिएगा तो 22,688 से लेकर के 24,730 इसी रेंज में होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आया तो तेजी बनेगी, अगर इसके नीचे आया तो अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बन जाएगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट में भी सेम है, 3,389 से 3,466 के रेंज में। ये देखिए ब्लूमबर्ग का हाई एंड में है और नीचे जो रिमेनिंग एनालिस्ट का था। तो अब इस बीच में अगर रहा तब तो ओके है, इसके अगर ऊपर रहा तो तेजी बनेगी और इसके नीचे रहा तो फिर गिरावट का खतरा मंडराने लगेगा। तो ये देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं, म्यूटर एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है उसके अलावा जो सभी उसमें गौर करेंगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री कैसा आता है, जैसे Q2 FY27 गाइडेंस कैसा रख सकता है, मार्केट विल बी वॉचिंग टू सी कंपनी गाइड्स फॉर सिक्वेंशियल टर्न अराउंड इन Q2 और मेंटेन अ कंजर्वेटिव स्टांस, कैसा मेंटेन करती है। जैसे एग्जांपल -1 to +1 रहेगा और पोटेंशियल स्लाइड डिक्लाइन कैसा कंजर्वेटिव रहे बोलेंगे या फिर कोई टर्न स्टोरी बताएंगे, मैटर करने वाला है। दूसरा चीज डील पाइपलाइन के बारे में एंड कन्वर्शन, यानी कि पहले डील कितना आया था और उसमें से कितना कन्वर्ट हुआ और इसके बाद कितना डील और आया है। इन प्रीवियस क्वार्टर विप्रो बिल्ड अप सॉलिड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पाइपलाइन ऑफ हिटिंग लार्ज डील रन रेट ऑफ $5 billion का। मैनेजमेंट कमेंट्री इन हाउ क्विकली दिस लार्ज डील आर कन्वर्टिंग इनटू एक्चुअल बिलेबल रेवेन्यू इज टॉप प्रायोरिटी फॉर इन्वेस्टर्स, ये भी है। साथ साथ एआई को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, जैसे एआई नैरेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट को लेकर के, ये सभी चीजों को चेक किया जाएगा। मैक्रो हेडविंड्स के बारे में चेक किया जाएगा। मच लाइक द रेस्ट ऑफ इंडियन आईटी स्पेस, कमेंट्री ऑन स्पेंडिंग रेजिलियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल रिटेल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप अलोंगसाइड एनर्जी इंपैक्ट फ्रॉम ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट टेंशन को लेकर के क्या अपडेट है, इन सभी चीजों का देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री से अपडेट आएगा। तो ये भी कंपनी का ये भी गौर किया जाएगा। तो ये होगा, हम लोग ने पूरा रिजल्ट के बारे में चेक कर लिया। नेक्स्ट है कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिविडेंड का जो एक्सपेक्टेशन है वो है, देखिए पिछले बार जनवरी मंथ में कंपनी ने ₹6 का, जुलाई मंथ है ₹5 का, उससे पहले जनवरी में ₹6 का, और इससे पहले देखिए कंपनी इससे पहले बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं अनाउंस करती थी, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन जो हम लोग रख सकते हैं वो है ₹2 से लेकर के देखिए ₹6 तक का हम लोगों का रेंज होगा। इस बीच में रहा तो ओके है, अगर इसके ऊपर है तो बहुत बड़ी बात रहेगी, इसके नीचे रहेगा तो थोड़ा सा निराशा यहाँ पर हो सकता है। तो ₹2 से ₹6 तक का हम लोगों का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट। तो देखिए अगर ब्रोकरेज का टारगेट चेक करेंगे क्या कंसेंसस निकल कर आ रहा है। देखिए मेजर ब्रोकरेज इज 215 का टारगेट है विथ एस्टिमेट बिटवीन 150 से 255 के रेंज में, देख सकते हैं। तो 150 से 255 का यहाँ पर देखिए निकल कर आ रहा है, ये रेंज है, ये नीचे का है यानी अपर का रेंज बताया जा रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो रहता है टारगेट 420 का रखा था, ये तो गया। डेवन चौकसी 226, इससे काफी नीचे है। आईडीबीआई कैपिटल 210, ये से भी काफी नीचे है। जेफरीज टारगेट ऑफ 180 अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया था। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 156 का टारगेट रखा था, देखिए इसके ऊपर में करंटली ट्रेड कर रही है। तो हम लोगों का भी टारगेट क्या है कि 160 का, हम लोगों ने सोचा कि 160 एक अहम सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो बिकवाली हो सकती है। तो देखिए 156 से 160 का रेंज यहाँ पर निकल कर, अगर गिरावट होगी तब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए विप्रो। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट विप्रो शेयर, कैसा रिजल्ट आ सकता है, डिविडेंड कितना, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टेक्निकल पार्ट को चेक कर लिया। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।